नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका बहुत ही यूज़ है। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टू लाइंस इंटरसेक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्री लाइंस इंटरसेक्शन, थ्री लाइन कंकरेंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। सो एक एक करके शुरू करते हैं। दो पॉइंट इन दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, हमें कैसे पता चलेगा? लाइन की इक्वेशन को देखते ही हमें बताना है कि क्या दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं। लेट अस से ये दो लाइन है ax प्लस by प्लस c, a1 b1 c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, हमें ये पता करना है। तो लास्ट टाइम ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं इसको। सो लास्ट टाइम हमने देखा था पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, x डिवाइडेड बाय x का अगर हमें आंसर पता करना है तो x के नीचे कोफिशिएंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट b1 b2 c1 c2, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस y को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है a1 a2 एंड c1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है। सो दैट विल बिकम a1 a2 b1 b2। सो ये इसका आंसर है जो दो लाइंस हम सॉल्व करेंगे। सो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय दिस डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय जो 1 का क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू दिस, अब ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज a1 a2 b1 b2। डिटर्मिनेंट को अगर खोल लें, दिस विल बिकम b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का आ जाएगा आंसर। y का इसी प्रकार आंसर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है a1 b2 माइनस a2 b1 एंड इन दिस केस क्योंकि नेगेटिव साइन है, सो दिस विल बिकम a2 c1 माइनस a1 c2। सो ये y की इक्वेशन आ गई, x की इक्वेशन आ गई। अब हम देख सकते हैं वेरी क्लियरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर डिफाइन तभी होगा अगर ये चीज़ ज़ीरो नहीं है। इफ़ a1 b2 माइनस b2 माइनस b1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये चीज़ ज़ीरो नहीं है तभी हमें एक्स वाई पता चलेंगे। सो दिस थिंग शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज व्हाट, a1 ओवर a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 ओवर b2। सो दो लाइन इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है ये हमने डिराइव कर ली। दो लाइन इंटरसेक्ट, अगर ये दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कब करेंगी, अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो ये क्लियर हो गया। Now let us say कि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है, फिर क्या होगा? उस केस में दो कंडीशंस पैदा होंगी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। तो क्या ये c1 by c2 के इक्वल है या नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर a1 by a2 और b1 by b2 है, इक्वल है, तो क्या ये c1 by c2 के इक्वल है? लेट अस से पहले केस में नहीं है, केस 1 में नहीं है, इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग। पैरेलल हैं और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हैं, अगर तीनों रेशोज इक्वल हो जाती हैं, देन इसका मतलब है लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट हैं एंड देयर
there are infinite many solutions। सो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक्चुअल में सेम है। कोई भी एक लाइन है, लेट अस से x + y + 4 = 0। अगर मैं एक और लाइन ले लूँ 2x + 2y + 8 = 0। सो बेसिकली ये सेम लाइन है, इसको सिर्फ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी रेशियो हमेशा सेम आएगी। सो ये लाइंस कोइंसिडेंट हैं एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये है 2 लाइन इंटरसेक्शन का कैसे हमें पता लग सकता है दोनों के कोफिशिएंट देख के। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे हम। सो ये 2 लाइन दी हुई हैं हमें, दिस हमें पता करना है कि क्या इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सो सबसे पहले हमें पता है इन दोनों के कोफिशिएंट a1/a2 x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे +1 एंड 7/-9। सो तीनों ही नॉन इक्वल है जी। हमें इन दोनों का मेन पहले देखना है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। सो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग है, दिस इज़ इंटरसेक्टिंग। ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें x और y स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों का सोल्यूशन होगी। उसके बाद इन दोनों का देख लेते हैं, a1 1/2 एंड b1/b2 इज़ 6/12। सो दोनों बराबर हैं। सो इसका मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। नाउ c1/c2 इज टू बी सीन 11/22। सो तीनों बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब ये एक्चुअल में सेम ही लाइन है, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब तीसरी क्वेश्चन में देखो, 3/x का कोफिशिएंट -6, -1/y का कोफिशिएंट 2 एंड 6/11। सो ये दोनों बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है। सो दीज लाइंस आर पैरेलल। सो ये पैरेलल हैं और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। क्लियर है जी? आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी क्लियर। अब हम करते हैं 3 लाइंस कैसे कंकरेंट होंगी। 2 लाइंस का इंटरसेक्शन हो गई, 3 लाइन कंकरेंस कैसे होंगी। जैसे हमने पॉइंट में किया था कि 2 पॉइंट हमेशा कहीं ना कहीं कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट के बीच में कोई ना कोई लाइन मिल जाएगी। लेकिन क्या तीसरा पॉइंट लाई करता है, तो उसके हमने तीन तरीके से चेक किया था, डिस्टेंस फार्मूले से, ट्रायंगल फार्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाल के, और रेशियो फार्मूले से के की वैल्यू निकाल के। 3 तरीके होते हैं कोलिनियर चेक करने के। अब 3 लाइन की कंकरेंस चेक करने के कितने तरीके हैं वो हम देखते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं 3 लाइन की कंकरेंस चेक करने के कितने तरीके हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0। ये 3 लाइंस हैं, हमें इन तीनों की कंकरेंस चेक करनी है। So, दोस्तों बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। 3 लाइन कंकरेंट कब होंगी? इफ़ दिस डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब तीनों कंकरेंट हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को खोलूँ, अगर मैं लेटर से फर्स्ट रो से खोलता हूँ, इसका कोफिशिएंट प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है। सो हाउ टू ओपन ए डिटर्मिनेंट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। a1 का मतलब है हमें इसको और इसको छोड़ देना है, दिस माइनस दिस, a1 इंटू b3c2 माइनस b2c3 प्लस यहाँ पे b1 माइनस b1। सो हेयर विल बी टेकिंग माइनस b1 इंटू, अब हमने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है। सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग a2 विद c3 एंड c2 विद a3, क्योंकि हमने इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया। अगर माइनस b1 को देख रहे हैं, सो वी विल बी गेटिंग a2c3 माइनस a3c2, a2c3 माइनस a3c2। ठीक है, a2c3 माइनस a3c2 प्लस c1 c1 के केस में क्या आ जाएगा, हमें दिस मल्टी माइनस दिस। आई होप आई एम क्लियर। साथ साथ आप देखते जाइएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। c1 a2b3 माइनस a3
B2 इज इक्वल टू 0। सो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो देन 3 पॉइंट्स हमारे, 3 लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। आइए एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एक करते हैं। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये कहा गया कि 3 लाइंस हैं, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो मैंने कहा कंकरेंसी में हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है 1 2 5 -2 -5 -9 1 3 k इज़ इक्वल टू 0 कर देना है। ये हमें कंकरेंसी का k के वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हम डिटर्मिनेंट को खोल लें, लेटर से मैं इससे खोलता हूँ, इसका कोफिशिएंट प्लस माइनस प्लस, सो 1 इंटू दिस माइनस 5k प्लस 27 माइनस इसका -2 इंटू 2k -15 प्लस 1 इंटू -18 एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम -5k प्लस 27 प्लस 2 इंटू 2k -15 and this will become 7 is equal to 0. So -5k plus 4k, this will become -k and 27 minus 30 plus 7 is equal to 0. So ये बन जाएगा k is equal to 27 plus 7 minus 30. So इसका मतलब है k is equal to 34 minus 30 is equal to 4. So k की वैल्यू 4 है। सो ये हमने डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ये 2 लाइंस को हम सॉल्व कर लें और जो पॉइंट आएगा कंकरेंस का मतलब है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर मैं 2 लाइंस को सॉल्व कर रहा हूँ, x के नीचे आ जाएगा ये 2 कोफिशिएंट एंड ये 2 कोफिशिएंट, -2 -5 1 3 इज इक्वल टू -y, y के कोफिशिएंट 1 2 1 3 1 2 1 3 एंड इज इक्वल टू 1 के नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 -2 5 1 2 -2 -5 1 2 -2 -5। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ डिटर्मिनेंट को, सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स जो कि इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सो x के नीचे आ जाएगा, x विल बी -6 प्लस 1 -6 प्लस 5 -1 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय 3 -2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 एंड +4। सो इसका मतलब हो गया x कितना आ गया था आपका -1 ओवर -1 1, y कितना आ गया, यहाँ से आ गया -1 ओवर -1 इज इक्वल टू 1। सो पॉइंट इज़ 1 1। सो 1 1 पॉइंट है जो कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो इसका मतलब 5 इंटू 1 -9 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 5 - 9 इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू 4। सो k इज इक्वल टू 4 हमने पिछली उसमें से निकाला था, k इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ से भी आ गया। सो आई होप आई एम क्लियर, k इज इक्वल टू 4 इज़ द आंसर। दोनों तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि लाइन कंकरेंट होने के कैसे हमें प्रूव करेंगे। यहाँ तो हम 2 लाइन का सोल्यूशन निकाल के तीसरे में वैल्यू पुट कर दें, देन इट शुड सेटिस्फाई। कंकरेंसी का मतलब है तीनों लाइंस सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन 2 लाइन का निकाल के हम तीसरे में वैल्यू पुट कर दें और सेटिस्फाई करेगा। या फिर हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। अब लास्ट टॉपिक जो आज का है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है किसी भी पॉइंट से, लेटर से किसी भी पॉइंट से x1 y1 से हमें कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो आइए देखते हैं। सो लेटर से यही लाइन है हमारी ax प्लस by प्लस c।
अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दूं तो देन इट विल बिकम ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी. सो x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय b इज इक्वल टू 1. सो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी जिसमें x इंटरसेप्ट है हमारा माइनस सी बाय ए कोमा 0, वाई इंटरसेप्ट है हमारा माइनस सी बाय बी कोमा 0. नेगेटिव आना था, यहाँ पे आना था, मैंने इधर ले लिया जस्ट सिंप्लिसिटी के कारण माइनस सी बाय बी. और लेटस से ये पॉइंट है हमारा x1 y1. हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. लेटस से दिस डिस्टेंस इज p. ठीक है जी. सो अब ये वाला डिस्टेंस हमारा है c बाय ए, ये वाला डिस्टेंस हमारा है c बाय बी. Now we have to find area of this triangle. Let us say A, B, C. Area of triangle ABC is given by what? Half into base है इसका AB into perpendicular P. So एक फॉर्मूला ये है 1. AB की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से c बाय ए माइनस होल स्क्वायर प्लस c बाय बी माइनस होल स्क्वायर. वैसे ये लेंथ है तो मैं माइनस हटा भी सकता हूँ बिकॉज दिस इज लेंथ c बाय ए c बाय बी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए. इसमें आ गया ए बी सी और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी. तो ये हमारा हो गया इस ट्रायंगल का एरिया. अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का मेरे पास एक और मेथड भी है. दूसरा मेथड क्या है? मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है. सो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ तीनों कोऑर्डिनेट, एक एक करके वैल्यू पुट कर दीजिए. लेट अस से x1 y1 1, दूसरे की है माइनस सी बाय ए 0 1, तीसरे की है 0 माइनस सी बाय बी 1. ठीक है जी. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू 0 माइनस सी बाय बी माइनस y1 इंटू दिस माइनस सी बाय ए इंटू 0 एंड प्लस 1 दिस c स्क्वायर ओवर ए बी माइनस 0. ये होगी हमारी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ. अगर मैं नीचे ए बी कॉमन ले लूँ सो आई विल बी गेटिंग हेयर ए x1. इसको c भी कॉमन ले लें, अगर c भी कॉमन आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर से, नीचे से मैंने a भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी ax1. यहाँ पे आ जाएगा b y1 प्लस c. ठीक हो गया जी. एंड ये एरिया है तो एरिया इज़ ऑलवेज मोड ऑफ दिस थिंग. मीन्स हमें सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है. सो मोड ऑफ दिस थिंग इसका मोड हो गया. सो एक तरफ से हमें ये एरिया पता चल गया, दूसरी तरफ से हमें ये एरिया पता चल गया. सो अगर हम वैल्यू पुट कर दें c बाय ए बी इंटू मॉड ए x1 b y1 प्लस c, ये हमने वैल्यू पुट कर दी. सो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? p इज़ गिवन बाय a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई होप आई एम क्लियर. हमने एरिया फाइंड किया. इस एक तरीका हमारे पास एरिया फाइंड करने का हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. दूसरा एरिया फाइंड करने का हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड. डिटर्मिनेंट मेथड से हमें ये आया, ये हमने वैल्यू पुट कर दी और दोनों को कंपेयर कर दिया. हमारे पास आ गई इक्वेशन. क्या इक्वेशन आ गई? ये. अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड तरीके में बोलूँ, सिंप्लीफाई करके अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास आंसर आया है कि अगर कोई भी पॉइंट है x1 y1, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. इस लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दीजिए a x1 b y1 प्लस सी.
मैंने इस पॉइंट को इसमें पुट कर दिया, इसका मॉड ले लिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे p की वैल्यू आ गई। सो आई होप आई एम क्लियर। ये है किसी भी पॉइंट से अगर वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और उनके बीच में कोई डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस सी, दो पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब है दोनों की स्लोप सेम है, मतलब कोफिशिएंट सेम है, मीन्स c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a और b के कोफिशिएंट सेम है या उनकी रेशो सेम है, इसका मतलब है दोनों के कोफिशिएंट सेम है या रेशो सेम है। सो हमारी दोनों की स्लोप सेम है। अगर h के इस पे लाई कर रहा है c1 पे और c2 पे, तो मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है सो मैं निकाल सकता हूँ। एच के को मेरे को यहाँ पुट करना है वैल्यू, p परपेंडिकुलर इज गिवन बाय मॉड ए एच प्लस बी के प्लस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट क्योंकि h के इस पे भी लाई कर रहा है, सो ए एच प्लस बी के प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए एच प्लस बी के की वैल्यू क्या है, माइनस c1। सो मैं इसमें अगर वैल्यू पुट कर दूँ, इट विल बी माइनस c1 प्लस c2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दो लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दो लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स दोनों का जो कांस्टेंट है c2 माइनस c1 कर लें या c1 माइनस c2 कर लें, हमें मॉड लेना है बिकॉज हमें सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय उनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दें। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, दोनों का कोफिशिएंट, दोनों का डिफरेंस कोफिशिएंट का डिवाइडेड बाय इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन लगाएं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फॉर्म ऑफ लाइंस के ऊपर, कुछ IIT JEE के क्वेश्चन करेंगे, कुछ NCERT के क्वेश्चन करेंगे। सो बने रहिए इस चैनल के साथ एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर जारी रखें, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।